नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरों को भी प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं विनय पत्रिका पार्ट 2 की तरफ। तो विनय पत्रिका पार्ट 2 में है हमारा तीसरा पद। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भासै जब, यद्यपि मृषा सत्य भासै जब, लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी। तुलसीदास जी का बहुत ही सुंदर अनुनय विनय पद पुस्तक है, जिसमें भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासै जब, लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविध मान जानी संस्कृति नहीं जाई गोसाई। बिनु बाधे निज हठ सठ बर बस, परयों कीर किनाई। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी। सपने व्याधि विविध बाधा भई, सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्युपस्थिति आई। वैद्य अनेक उपाय करहीं करहीं, जागे बिनु पीर न जाई। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी। आइए चलते हैं, इतनी की व्याख्या हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। हे हरि कस न हरहूँ भ्रम भारी। हे हरि, हे भगवान राम। कस मतलब काहे न, काहे नहीं, काहे न, हरहूँ हर ले रहे हैं, भ्रम भ्रम इसमें भारी भारी, इस मेरे भ्रम के भार को आप क्यों नहीं हर रहे हैं, काहे नहीं हर ले रहे हैं प्रभु। कश काहे नहीं, क्यों नहीं, काहे नहीं। क्योंकि भगवान से हम प्रार्थना करते समय ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हे भगवान राम, मेरे इस भारी भ्रम को आप काहे हर नहीं ले रहे हैं प्रभु, हर लीजिए प्रभु। यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि का अर्थ यद्यपि, यद्यपि मृषा मतलब होता है झूठ या असत्य। हे भगवान राम, यद्यपि यानी यद्यपि, मृषा यानी झूठ, सत्य भासें यानी हे भगवान राम, मेरे इस भारी भ्रम को काहे हर नहीं रहे हैं प्रभु, हर लीजिए। परिहरि अरे सॉरी यद्यपि, यद्यपि माने यद्यपि मृषा झूठ, झूठ भी हमें ये सत्य भाषा, सत्य प्रतीत होता है या सत्य लगता है, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी, जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं होती प्रभु, जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं होती, ये झूठ भी मुझे सत्य प्रतीत होता है, सत्य लगता है, सत्य जान पड़ता है प्रभु। अर्थ अभिधमान जानिए संस्कृति नहीं जाई गोसाई। संस्कृति माने क्या होता है, संसार। अर्थ अभिधमान माने इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, अविद्यमान इंद्रियां हैं, जो कौन है, आँख कान नाक, ठीक है, जो हमारी इंद्रियां हैं 5, संस्कृति नहीं जाए गोसाई, वह मेरे वश में नहीं रहती हैं, नहीं जाए गोसाई, संसार में वह मेरे वश में नहीं रहती हैं। अर्थ अविद्यमान, अर्थ अविद्यमान जानी संस्कृति नहीं जाए गोसाई। अर्थ अविद्यमान जो इंद्रियों के विषय हैं, उसका क्या है, नाशवान है। अर्थ अविद्यमान जानिए
हे भगवान राम, मैं जानता हूँ कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो नाशवान है, ये मैं जानता हूँ। संस्कृति नहीं जाए गोसाई। हे गोसाई, फिर भी वहाँ संस्कृति माने इस संसार को छोड़ करके नहीं जाता है। बिनु निज बांधे, बिनु बांधे निज हठ सठ, बरबस परियों कीर की नाई। बिनु बाधे निज हठ सठ बरवश, परियों कीर की नाई। हे भगवान राम, मैं बिना बांधे, बिनु बाधे मतलब बिना बाधे ही, निज मतलब अपने, हठ मतलब हठ के कारण, सठ मतलब होता है दुष्ट। मैं दुष्ट अपने हठ के कारण, मैं दुष्ट, सठ माने होता है दुष्ट। मैं दुष्ट बिना बाधे ही अपने, मैं दुष्ट अब बिना बाधे ही इस संसार में बरबस आकर के क्या हो गया हूँ, फंस गया हूँ। परियों कीर किनाई, कीर माने कीर मतलब होता है यहाँ तोता। जैसे तोता दाने की लालच में आकर के बहेलिए के पास फंस जाता है, वैसे ही मैं इस संसार में, सठ माने होता है दुष्ट, हठ माने हट, जैसे मैं दुष्ट अपने हट के कारण बिना बाधे ही, निज माने अपना, अपने इंद्रियों को इस संसार में क्या कर कर क्या बध गया हूँ, आकर के इस संसार में बध गया हूँ। एक बार फिर से देख लो। बिन बाधे निज हठ सठ, सठ माने दुष्ट। मैं दुष्ट बिना बाधे ही इस संसार में आकर के फंस गया हूँ। बरबस परियों कीर किनाई, जैसे बरबसी तोता, कीर मतलब तोता, दाने की लालच में आकर के बहेलिए के पास फंस जाता है, वैसे ही मैं दुष्ट बिना बाधे ही इस संसार में आकर के फंस गया हूँ। बरबसी सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थिति आई। सपने व्याधि, सपने मतलब सपना में, बाधे सपने व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग, विविध मतलब अनेक प्रकार के, बाधाएं मतलब बाधा भई, मृत्यु उपस्थिति आई। सपने में मुझे बहुत प्रकार के रोग और मृत्यु भी सामने दिखाई दे रहा है। वैद्य अनेक उपाय करहि, जागे बिनु पीर किनाई। वैद्य अनेक उपाय करे, और वैद्य जो हमारा वैद्य है वो बहुत प्रकार की उपाय कर रहा है, परंतु जागे बिनु पीर न जाए। मुझे बिना जागे मेरा कष्ट दूर नहीं होगा, मेरा कष्ट नहीं जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे श्रुति गुरु साधु सुमति सम्मत, यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति गुरु साधु, श्रुति मतलब क्या होता है, वेद। गुरु मतलब गुरु, साधु सुमति सम्मत। श्रुति गुरु साधु सुमति सम्मत, इन सब के साथ मिल करके यह दृश्य सदा दुखकारी, यह दृश्य जो है ना, वह सदा के लिए क्या है, दुखकारी है। ते ही बिनु तजे भजे बिनु रघुपति, विपत्ति कैसे को टारी। ते ही बिनु तजे, हे भगवान राम, बिना आपकी भक्ति किए हुए और बिना इन सबको त्यागे हुए, छोड़े हुए, इस विपत्ति को कैसे टाला जा सकता है। ते ही बिनु तजे, हे भगवान राम, इन सबको त्यागे बिना, भजे बिनु रघुपति, हे भगवान राम, बिना आपकी भक्ति किए बिना विपत्ति कैसे को टारे, इस विपत्ति को कैसे टाला जा सकता है, इस विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है। बहु उपाय संसार तरन, कह बिमल गिरा गिरा श्रुति गावें। बहु उपाय, बहुत से उपाय संसार तरन को, संसार से तरने के लिए, कह मतलब कहाँ, बिमल बहुत ही सुंदर और मुलायम, गिरा वाणी, गिरा मतलब वाणी, श्रुति मतलब वेदों में गाए गए हैं। इस संसार से तरने के लिए बहुत से उपाय, बहुत ही मुलायम सुंदर वाणी में, श्रुति मतलब वेद में गाए गए हैं। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जिय सुख करहु न पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर से मैं
घमंड गए बिना मूर, यानी मैं और मोर, यानी मेरे अंदर से अहंकार घमंड गए बिना, गए बिनु मतलब गए बिना, जिय मतलब होता है मन, सुख करहूँ कबहू न पावे, यानी जो मेरा मन है, मेरे मन के अंदर से अहंकार और घमंड मोह गए बिना इस मन को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। लास्ट और अंतिम पद है हमारा, अब लौ नशानी अब न नशहं, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहं, पायहु नाम चारु चिंता मरी, उर करते न खसहं, श्याम रूप रुचि सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन कसहं, बरबस जानि हंसौं इन इंद्रिय, निज बस हैं न हंसहं, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसहं। धन्यवाद दोस्तों। आइए चलते हैं व्याख्या की तरफ। इसमें तुलसीदास को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, प्रार्थना करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, कुछ बुद्धि आ जाती है, तब कहते हैं तुलसीदास क्या कि अब लो नशानी अब न नशहं, अब लो नशानी अब न नशहं, अब तक मैंने अपना नाश बहुत कर लिया, नशानी अब तक मैंने अपना नाश बहुत कर लिया, अपने बुद्धि का नाश बहुत कर लिया, अब न नशहं, अब मैं अपना नाश नहीं करूँगा, अपने बुद्धि का नाश नहीं करूँगा। राम कृपा भव निशा शिरानी, राम कृपा भव माने होता है संसार, निशा मतलब होता है रात्रि, भगवान राम की कृपा से मैंने संसार रूपी रात्रि को क्या कर लिया है, सिरानी मतलब समाप्त कर लिया है, खत्म कर लिया है, जागे फिर न डसहं, डसहं का अर्थ होता है पुनः अज्ञान की निद्रा में नहीं जाऊंगा, यानी अज्ञान रूपी बिस्तर, जागे मतलब जाग गया, फिर अब मैं जाग गया हूँ, जागे मतलब अब मैं जाग गया हूँ, फिर न अब पुनः फिर मैं अज्ञान की निद्रा में नहीं जाऊंगा। पायहु नाम चारु चिंतामणि, उर करते न घस हाँ, पायहु नाम चारु चिंतामणि, मैंने चारु चिंतामणि के नाम को पा लिया है, मैंने चारु चिंतामणि अर्थात चारु चिंतामणि, चारु मतलब क्या होता है, चारु का अर्थ आपके यहाँ पे होगा सूची, पाया हूँ नाम चारु चिंतामणि, ठीक है, मैंने भगवान राम के चारु चिंतामणि को पा लिया है, और उर मतलब होता है हृदय, कर मतलब होता है हाथ, अपने हृदय रूपी हाथ से उसे घसकने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, श्याम रूप यानी भगवान राम का श्याम रूप, सुचि मतलब होता है पवित्र, रुचिर मतलब होता है इच्छित, ठीक है, कसौटी चित्त मतलब होता है मन, कंचन ही मतलब होता है स्वर्ण, कशहं मतलब कश लूँगा। भगवान राम के सुंदर श्याम रूप पवित्र रूप को इच्छित कसौटी पर कस करके चित्त कंचय अर्थात मन रूपी स्वर्ण पर कस करके उसे क्या करूँगा, परखूँगा, देखूँगा, परखूँगा। बरबस जानी हंसौं इन इंद्रिय, बरबस ये इंद्रियां हम पे क्या कर रही थी, अभी तक हंस रही थी, बरबस ये इंद्रियां हम पर क्या कर रही थी, हंस रही थी, निज बस हमें न हंसयों, अब यह मेरे वश में हो गया है, निज मतलब अपना, अब यह मेरे वश में हो गया है, अब मुझ पर ये नहीं हंसेंगे। मन मधुकर प्रण करि तुलसी, मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसहं, मन मधुकर अर्थात मधुकर माने क्या होता है, भौरा, मेरा मन रूपी भौरा, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन रूपी भौरा अब यहाँ प्रण कर लिया है, पन मतलब प्रण कर लिया है कि रघुपति पद कमल बसे, अब भगवान राम के कमल रूपी चरणों में ही बसेगा। अब पूरी तरीके से तुलसीदास ने अपने आप को कह दिया है क्या कि मेरा मन रूपी जो भौरा है
वो भगवान राम के ही कमल रूपी चरणों में बसेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।